तो एक पंपापुर का पद मिला, विभीषण ने सेवा की तो एक लंका का पद मिला। लेकिन धन्य है ये आपका भक्त हनुमान, जिसको आपके दो दो पद प्राप्त हो गए हैं। तो मुझसे बड़ा पदाधिकारी कौन हो सकता है भैया? कौन हो सकता है मुझसे बड़ा पदाधिकारी? तो ऐसे ही वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज और भगवान की कथा के सबसे बड़े रसिक हैं। तो हनुमान चालीसा तो हम सबको पढ़नी चाहिए। क्या देती है? वो सिद्ध साखी गौरी सा। लोग कहते सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कौन सी सिद्धि? ये सिद्धि नहीं हाथ में आ गए लो केले खाओ, ये जादू है, सिद्धि नहीं है। हा? मानस अगर पढ़ते हो तो मानस में सिद्धि का अर्थ कुछ और है। क्या है? साधन सिद्धि राम पगनेऊ, जो राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, सबसे बड़ी सिद्धि तो ये है। सबसे बड़ी सिद्धि ये है। और क्या नहीं देते हनुमान जी? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, 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 सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सब कुछ देने वाले तो हनुमान जी महाराज। और इतना ही नहीं, एक बात एक चौपाई पर और थोड़ा सा ध्यान दूंगा। क्या? एक बात और ध्यान रखना, अगर हनुमान जी के सेवक हो तो एक बात पर विशेष ध्यान देना है आपको। और वो बात क्या है जो हनुमान चालीसा? सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंगर चरावा। सूक्ष्म रूप धरे, कितनी सुंदर बात है। अगर समझने वाली बात है तो समझना बंधुओं, मां के पास गए हनुमान तो कैसे गए? सूक्ष्म बन करके। मैं एक निवेदन मैंने कल भी किया था, मां के पास जब भी जाना तब छोटे बन के जाना। आज मालूम है क्या है? आज कौन सा पर्व है? आज मातृ दिवस है। क्या है? मातृ दिवस। आज मातृ दिवस है, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, मां के पास जब भी जाना तो सूक्ष्म रूप लेकर के जाना। कितने भी बड़े धनवान हो जाओ, कितने भी बलशाली हो जाओ, कितने भी प्रतापी हो जाओ, लेकिन माता पिता के चरणों में जाकर के उनको प्रणाम करना सबसे पहले। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको बराबर माता का पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख लागी है माँ मेरी अखियाँ, दुख लागी है
मेरी अखियां मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियां। हाँ मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियां। मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियां। दिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी भोली है कितनी प्यारी है प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। तो सूक्ष्म रूप लेकर के ही हमें अपने माता पिता के पास जाना है। इसके उपरांत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को। हनुमान जी कौन है? ध्यान देना। विद्यावान, विद्यावान विद्या ददाति विनयम। विद्या पाने की अगर विनम्रता ना आए तो वो विद्या किस काम की है? वो विद्या किस काम की है? देखिए, हनुमान जी हैं विद्यावान और रावण कौन था? विद्वान। अब आप कहोगे कि विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या है? तो विद्वान और विद्यावान में ये अंतर है, जानकी कौन है? शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। एक विद्वान ने तो किसी की शांति का हरण किया और एक विद्यावान ने खोई हुई शांति को लाकर के वापस कर दिया। इसलिए जो किसी की शांति का हरण कर ले वो विद्वान, और खोई हुई शांति को लाकर के वापस कर दे वो विद्यावान। हमें अपनी संतान को विद्यावान बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के बड़े अनन्य प्रेमी। इधर राम जी आगे बढ़े ताड़का का वध करके, और ताड़का का वध करने के बाद जब आगे बढ़े तो क्या देखा? गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे हैं, और गुरुदेव के आश्रम में पहुंचते ही आज इन्होंने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। गुरुदेव आप जाकर के यज्ञ करिए। और जैसे इन्होंने कहा कि यज्ञ करिए, इन्होंने कहा बेटा यज्ञ तो करेंगे लेकिन राक्षस यज्ञ को विध्वंस कर देंगे। इन्होंने कहा नहीं। जब राक्षस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए तो इन्होंने बाणों से उनको मारना शुरू कर दिया। कुछ मार दिए और कुछ अधमरे करके छोड़ दिए। यज्ञ को पूर्ण कराया, और यज्ञ पूर्ण कराने के बाद इधर क्या होता है कि गुरुदेव के पास में एक पत्र आता है। गुरुदेव के पास में एक पत्र आया, और वो पत्र आया कहां से है? जनकपुर से। अब हम लोग राम जी के विवाह की ओर जा रहे हैं। जनकपुर से एक पत्र आया। गुरुदेव ने कहा बेटा ये पत्र आया है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? अच्छा, गुरुजी का जो प्रिय शिष्य होता है गुरुजी उसे साथ लेकर जाते हैं, और पिता का जो प्रिय पुत्र होता है पिता उसे लेकर के जाते हैं। कहते हैं बड़े बेटे से तो पिता बहुत प्रेम करते हैं, और छोटे बेटे से माँ बहुत प्रेम करती है, बीच वाले तो बाबा जी हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। माता पिता, ये कहावत बन गई है, माता पिता के लिए तो सब बराबर होते हैं। क्यों माताओं? ठीक है ना? हाँ। तो गुरुदेव ने कहा बेटा क्या आप चलोगे? बोले गुरुदेव जरूर चलेंगे, अवश्य चलेंगे।
तो कहा आइए, लेकर के गुरुदेव चले। अब जैसे ही गुरुजी लेकर के चले हैं तो थोड़ी ही दूर चल पाए तो चलकर क्या देखा, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम खगमृग जीव जंतु तहनाही, खगमृग जीव जंतु तहनाही। बड़े गौर से सुनना मेरी माताओं इस प्रसंग को, भाइयों ध्यान देना। एक एक देखिए, कथा तो हम बार बार सुनते हैं लेकिन बिंदुओं पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। आश्रम एक दीख मगमाई, रामचरितमानस की एक एक चौपाई बड़ी मार्मिक है। आश्रम तो दिखाई दिया लेकिन खगमृग जीव जंतु तहनाही, खगमृग जीव जंतु। एक बात बताइए, अगर खगमृग लिख दिया जाता तो जीव जंतु नहीं लिखते तो बात बन जाती। अलग अलग तो है नहीं खगमृग जीव जंतु, खगमृग भी जीव जंतु है, लेकिन ये अलग अलग शब्द क्यों लिखा है, उसका मतलब अलग अलग लिखा है तो अलग अलग अर्थ भी है। क्या अर्थ है? खगमृग शब्द मानस में कई जगह आया है। हे खगमृग हे मधुकर श्रयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, कंदमूल फल खगमृग मांगे। और यहाँ आया है खगमृग जीव जंतु तहनाही। तो खगमृग का अर्थ कोई जीव जंतु से नहीं है। खगमृग का अगर संस्कृत में अनुवाद किया जाए तो खगेन मृग्यते इति खगमृगेमः, तोता जिसको ढूंढ ढूंढ करके खाता है उसको भी खगमृग कहा जाता है। और तोता किसे ढूंढ कर खाता है? अभी तो ढूंढ रहा होगा, अभी तो मिल ही नहीं रहे होंगे मीठे, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे, अब थोड़े दिन में बड़े होंगे फिर मीठे होंगे। तोता ढूंढता है मीठे फलों को, मीठे फलों को ढूंढता है। अभी आपने देखा हो, अभी थोड़े से फल को खाएगा और वो ऊपर से काट देगा, नीचे गिर जाएगा। हमारी बेटी है 10-11 साल का, तो हमारे आश्रम में एक आम का वृक्ष है और उसमें बड़ी जोर से आम लगा है। तो अब वो तोते का तो काम है भैया, तो एक दिन वो बोली, पापा जी ये तोते खाते हैं सो खाते हैं, बिगाड़ते क्यों हैं? तो हमने कहा बेटा ये तो जानवर है, ये नई जानकारी है इनको। बोले समझाओ ना, हम लोग अगर थाली में कुछ छोड़ दें तो आप हमें क्यों डांटते हो? वाह, ये कुश्ती हो रही है, इनको इनाम दे दो दंगल में। देखो, हाँ हटा दो इनको, पहलवानी कर रहे हैं बेचारे। तो तोते का काम क्या है? खगमृग जीव जंतु तहनाही, कोई फलदार वृक्ष नहीं था, इसलिए हमें लगता है यहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहता है। एक भाव इस चौपाई का यहाँ पर ये है। लेकिन अचानक क्या देखते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल कथाओं ने कहा विषेखी। गुरुदेव ये क्या है? देखा तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। कहा गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसी? तो गुरुदेव ने कहा गौतम नारी श्राप बस
गौतम नारी श्राप वस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, ये रज का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। आप लोग कभी वृंदावन जाते हो ना, तो वहां की रज को अवश्य प्रणाम किया करें। चित्रकूट जाएं तो वहां की रज को प्रणाम करें, अयोध्या में जाएं तो वहां की भूमि को रज को प्रणाम करें। अगर रज हमारे मस्तक पर लग जाएगी, आप देखिए ब्रज में तो लोग आते हैं लोट पोट हो जाते हैं लोग, देखा है, वहां की धूल को अपने ऊपर डालते हैं। और ये रज का महत्व इतना है, मैं जब विदेश में कथा करने गया आउट ऑफ कंट्री, तो वहां पर हमारे एक परिचित थे पांडे जी, उन्होंने टेलीफोन किया, गुरुजी वैसे तो हमें मालूम है कि वजन बहुत हो जाता है और फ्लाइट में उतना अलाउ नहीं है, लेकिन मेरा एक निवेदन है। तो हमने कहा करो निवेदन। हमने सोचा पेड़ा वेड़ा मंगा रहे होंगे मथुरा का, या गोपाल जी की पोशाक मंगा रहे होंगे वृंदावन से। बोले मेरा एक निवेदन है, वृंदावन के चलते हुए मार्ग में से कहीं से थोड़ी सी रज ले आना मेरे लिए। देखिए क्या मंगाया उन्होंने, रज। हमने कहा जरूर लाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो हमने उसको लिया, एक पॉलीथीन में बंद किया, ऊपर से बढ़िया मजबूती से कपड़े से मैं बांध के सिल के रख लिया और अपने हैंड बैग में डाला, जो फ्लाइट में हमारे साथ रहता है ऊपर जहां बैठते हैं वहां। तो बाकी तो सामान सब चला गया, अंदर जमा हो गया, रखवा दिया होगा उन्होंने। जब उसकी चेकिंग हुई तो ऑफिसर ने देखा तो उन्होंने कहा अरे बाबा जी ये क्या बारूद सा लिए जा रहे हो। वो निकाल दी पोर्ट में। हमने कहा भैया इसको मत निकालो। अरे इसमें क्या है? हमने कहा चेक कर लो आप क्या है। तो उन्होंने खोल के देखा तो एक ऑफिसर और साथ में खड़ा, वो समझ गया वेशभूषा देख के, बोले कुछ नहीं जाने दो, इसमें रज है। महाराज रज लेके जा रहे हो? हमने कहा। तो बोले महाराज हमें भी थोड़ी मिलेगी। हमने कहा कमीशन तो चलता है, तुम भी ले लो थोड़ा सा, रिश्वत तो चलती है ना, ले लो भाई। उन्होंने कहा सरकार ऐसी बात मत करिए। तो मैंने थोड़ी सी निकाल के दी, उन्होंने बड़े सम्मान से ली, रखी। जब हम उसको लेकर के वहां विदेश में गए और जिस सज्जन ने मंगाई वो रज, वहां उतरते भी चेकिंग जब होती है ना बाहर निकलने में, ओहो वहां भी चेक कर लिया, ले गए। जब लेके गया और मैंने कहा पांडे जी इसका क्या करोगे आप? तो उन्होंने कहा गुरुजी भारतवर्ष से जो भी संत या आचार्य आते हैं अगर मेरे परिचित होते हैं तो मैं ये उनसे जरूर मंगाता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले यहाँ बड़ा सा चंदन का डब्बा लेके उसमें मिला देता हूँ और मेरी कंपनी में जितने भी विदेशी काम करते हैं सबके मस्तक पर इसको थोप देता हूँ। सोचता हूँ मेरा तो कल्याण होगा, इनका भी विचारों का कल्याण हो जाए, क्योंकि मैं जब भी एंट्री करता हूँ तो राधे राधे बोलता हूँ और सबसे बुलवाता हूँ। हमने कहा धन्य है आप, अपना तो कल्याण करोगे सो करोगे, सबका कल्याण कर दोगे। जितने थाई लोग हैं, वहां के थाईलैंड में था वो, जितने भी थाई लोग हैं सबका कल्याण कर दोगे। और होता है। वहां की रज को अवश्य प्रणाम करिए। वृंदावन में जाओ, गाड़ी से उतरते ही दंडवत कर दीजिए, जमीन पर प्रणाम कर लीजिए उस भूमि, क्योंकि पता नहीं कौन से कण में भगवान का चरण लगा हो और अगर वो मस्तक पर आ जाए तो क्या होगा? हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? एक बात याद रखना, जिसकी आस्था परमात्मा के प्रति है, जिसकी आस्था परमात्मा के प्रति है, वो निश्चित मानना इस बात को, परमात्मा उसका कल्याण करेंगे ही करेंगे। अभी ताजी घटना कल की आपको बता दूं। हमारे एक रिश्तेदार थे, आगरा में निवास करते थे, पुलिस में थे, वो लखनऊ में ड्यूटी थी। 2 वर्ष हो गई थी उन्हें, कैंसर से पीड़ित थे वो 2 वर्ष, और इस कदर कैंसर से पीड़ित थे कि जो देखता था वो ये कहता था भगवान अब तो इनको जल्दी उठा ले। इतनी बुरी हालत थी 2 साल से।
1 महीने पहले से चिल्ला रहे थे मुझे वृंदावन ले जाओ, मुझे वृंदावन ले जाओ, मुझे। और घर वाले कहे कहाँ ले जाएंगे, क्या स्थिति है, कहाँ थैली पकड़ेंगे इनकी, कहाँ क्या कैसे, बड़ा कष्ट है। बार बार प्रयाग कहने लगे और एक ही जिद थी कि वृंदावन में मुझे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन और करना है। उन्हें कहा ये और बीमारी है, इतनी भीड़ भाड़। लेकिन उनका प्रबंध किया गया, उनको पहुंचाया गया, दर्शन करके आए। कल 8वां दिन था, कल भगवान ने उनको बुला लिया अपने चरणों में, जबकि 2 वर्ष से पीड़ित थे और बहुत दिन से कह रहे मुझे वृंदावन दर्शन करा दो। दर्शन वहां की भूमि का ऐसा प्रताप है कि मन की समस्त कामनाओं को परमात्मा पूर्ण करता है। ये निश्चित है। तो रज को जरूर प्रणाम करें। तो आज इन्होंने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये चरणों की रज लगा दीजिए राघव, इसका कल्याण हो जाएगा। राम जी ने तुरंत अपने दाहिने पैर के अंगूठे को उससे लगाया और ये सुंदर रूप में परिणत हो गई। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एकादशी तो है नहीं है ना, तो व्रत तो होगा नहीं तुम्हारा, तो आवाज क्यों ना निकल रही फिर? हाँ? माताओं की आवाज मैंने एक ही समय सुनी है, जब किसी से पड़ोसन से झगड़ा होता है ना, तब देखो हम तो माइक से वहां तक आवाज पहुंचा पाते हैं, वो उस कोने पे चिल्लाएंगे और यहां तक आवाज आएगी। और कथा में तो अरे राम ऐसी बैठ जाती है जैसे मोहड़े में दही जमाए रखे हो। रामलला सरकार की। हाँ, जयकारे में कोई कंजूसी नहीं। खाने में कंजूसी करो, खिलाने में करो, दान दक्षिणा में करो, जयकारे में कोई कंजूसी नहीं, ध्यान रखना। तो आज महाराज जयकार लगा दिया। जैसे ही महाराज राम जी ने चरण लगाया है, सुंदर रूप में परिणत हो गई और चरण पकड़ लिया। आइए प्रभु। अब एक बात समझ में नहीं आती, राम जी इस समय ब्रह्मचारी हैं और शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचारी बालक को काठ की स्त्री से पैर लगाना भी वर्जित है। सत्य बात है भाई, ब्रह्मचारी को स्त्री से पैर लगाना भी वर्जित है। आजकल के ब्रह्मचारी तो 4-4 स्त्री संग में लिए घूम रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, कल ही कोई हमसे कह रहे थे, यही आपके गांव में कौन कह रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, पता नहीं कौन, महाराज जी एक महात्मा है, उनके यहाँ जाते हैं तो 2 इधर बैठी मिलती है, 2 इधर, तो हमने तो जाना ही छोड़ दिया। माताओं क्षमा करना, मात्र शक्ति को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम किस भेष में हैं, हमारी स्थिति क्या है, किस स्थान पर है, हमें उस स्थान की गरिमा को बनाए रखना है। नारी कोई बुरी नहीं है, नारी जननी है। नारी संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली वो शक्ति है जो कोई नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा स्त्री को पैर लगाना वर्जित है, लेकिन राम जी ने क्यों लगाया? तो राम जी ने